सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है राष्ट्रपति का, जहां ब्राजील में होने जा रहे G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात की संभावना से कूटनीतिक हलकों में लगातार हलचल पड़ चुकी है। ये सम्मेलन ऐसे समय पर होने जा रहा है जब दोनों देश वैश्विक अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और इस मंच पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी मौजूद रहेंगे, जिसमें विभिन्न महत्वपूर्ण द्विपक्षीय और बहुपक्षीय चर्चाओं की उम्मीद जताई जा रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले कथित वोट जिहाद मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक ईडी ने वोट के बदले नोट देने की कथित मामले में चुनावी राज्य महाराष्ट्र और पड़ोसी राज्य गुजरात के कई बड़े शहरों में छापेमारी की है। ईडी ने बैंक खातों के दुरुपयोग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में मालेगांव के एक व्यापारी से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की। व्यापारी पास 100 करोड़ रुपए से अधिक के लेन देन के लिए विभिन्न लोगों के बैंक खातों का दुरुपयोग करने का आरोप है। महाराष्ट्र में जारी चुनाव प्रचार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छत्रपति संभाजीनगर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस आरक्षण से छेड़छाड़ कर SC/ST समुदाय को बांटना चाहती है। राहुल गांधी का नाम लिए बिना पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अनुच्छेद 370 को वापस लाने की बात की है, जो उसकी मानसिकता दिखाता है। कांग्रेस के शहजादे विदेश में जाकर खुलेआम बयान देते हैं कि वो आरक्षण को खत्म कर देंगे। भाइयों बहनों, अब अपने एजेंडे को लागू करने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस और अघाड़ी SC/ST, OBC को छोटी छोटी जातियों में बांटने का षड्यंत्र रच रहे हैं। प्रयागराज में प्रदर्शनकारी छात्रों की बड़ी जीत हुई है। यूपी PCS ने उनकी मांगे स्वीकार कर लिया है और अब PCS और ARO की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। इसके साथ ही अब PCS की परीक्षा एक ही शिफ्ट में होगी। प्रयागराज में छात्र सोमवार से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। स्टूडेंट्स की मांग है कि सीएम योगी संज्ञान ले। मुख्यमंत्री योगी ने इस पहल पर ही यूपी PSC ने इस बात पर फैसला लिया है और मुख्यमंत्री ने आयोग के छात्रों के साथ संवाद और समन्वय बनाकर आवश्यक निर्णय लेने को कहा है। PCS प्रारंभिक परीक्षा 2024 को अब एक दिन में और एक शिफ्ट में कराए जाने का निर्णय लिया गया। ARO के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा और समिति सभी पहलुओं पर विचार कर जल्द अपनी जो विस्तृत रिपोर्ट होगी उसे प्रस्तुत करेगी। जिस समय हम और आप लोग इस मैदान में एक दूसरे के सामने हैं, वहीं प्रयागराज में बड़ी संख्या में नौजवान आंदोलन कर रहे हैं और वो आंदोलन जो चला रहे हैं वो सभी पढ़े लिखे नौजवान हैं। वो नौजवान हैं जो कल अधिकारी बनेंगे। आज उस सरकार ने उन लोगों को भी आंदोलन में झोंक दिया है। वहीं मैं तमाम युवक युवतियों को बधाई देना चाहता हूं कि अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए वो पीछे नहीं हटे। सरकार तमाम तरीके अपना रही है, लेकिन उसके बावजूद भी नौजवान आज धरने पर बैठ करके अपनी मांग को लेकर के सरकार को जगाना चाहते हैं, सरकार के सामने रखना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करती है। लोकतंत्र में सबकी बात सुनी जाए इस सिद्धांत को मानती है। पिछले कुछ दिनों से प्रयागराज के अंदर विद्यार्थी आंदोलनरत थे कि लोक सेवा आयोग PCS की जो प्रीलिम्स की परीक्षा करा रही थी वो एक से अधिक पालियों में कराने पर विचार कर रही थी। छात्र इससे असहमत थे, इस पूरी प्रक्रिया से असहमत थे।
तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लोक सेवा आयोग से ये अपेक्षा की कि छात्रों से संवाद कायम करके, समन्वय कायम करके और उनके इस आशंका को खत्म किया जाए। तो आयोग ने आज निर्णय लिया है कि पीसीएस की प्रीलिम्स की परीक्षा पूर्व की भांति एक दिन में ही कराई जाएगी। महाराष्ट्र चुनाव में कुछ दिन बचे हुए और इस बीच सीएम योगी भी लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए बटेंगे तो कटेंगे के नारे को लेकर राज्य का सियासी पारा हाई है। जहां एक तरफ विपक्ष से मुद्दा बना रहा है तो वहीं दूसरी ओर महायुति के नेता भी इस नारे से दूरी बना रहे हैं। दरअसल राज्य के डिप्टी सीएम अजीत पवार और बीजेपी नेता पंकजा मुंडे के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री और कुछ ही समय पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए अशोक चव्हाण ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है और इस नारे को यानी कि इस पर आपत्ति जताई है। राजस्थान के टोंक में एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया और टोंक के एसपी भारी पुलिस फोर्स के साथ नरेश मीणा को गिरफ्तार करने उसी के गांव पहुंचे थे, जहां मीणा अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठे थे और हालांकि इस दौरान नरेश मीणा सरेंडर करने से मना करते रहे। वो कह रहे थे कि जब तक उनकी शर्त नहीं मानी जाती तब तक वो सरेंडर नहीं करेंगे। हालांकि पुलिस ने मीडिया के सामने ही नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसके एक एक राज खोल रही है और दरअसल नरेश मीणा के खिलाफ कुल 23 मुकदमे दर्ज है, जिसमें 5 में कार्रवाई शेष है। इन मुकदमों में गुरुवार को दर्ज मामलों को नहीं जोड़ा गया और इस बात की जानकारी पुलिस ने दी है। प्रयागराज में अखिलेश यादव ने एक बार फिर चुनाव टालने को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जो चुनाव टालने वाले हैं वो बहुत बुरे हारने वाले हैं। पहले भी चुनाव इन्होंने अयोध्या का टाला था। जब ये सरकार के हाथ में कुछ नहीं बचा, जब सरकार को पता लग गया चुनाव हारने जा रहे हैं, तो ये चुनाव की तारीख भी टाल रहे हैं। पहले ये चुनाव 13 तारीख को हो रहा था, 13 तारीख को चुनाव होने जा रहा था और जिस समय त्योहार पर लोग छुट्टी के बहाने घर आए थे त्योहार मनाने, जब त्योहार मनाने दूर दूर से चले आए लोग, उन्होंने अपनी छुट्टियां बढ़ा ली, ये देखते हुए कि 13 तारीख को वोट डाल करके जाएंगे। जब ये भनक भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पता लगी तो उन्होंने चुनाव भी टाल दिए। जो चुनाव टालने वाले हैं वो बहुत बुरे हारने जा रहे हैं। बीजेपी नेता और दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को धमकी मिलने के बाद उनका एक बयान सामने आया है, जिसमें वो अपने भड़काऊ बयान को लेकर बात करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें उनका कहना है कि उन्होंने किसी भी धर्म को लेकर कुछ नहीं बोला। दरअसल पिछले महीने कोलकाता के पास साल्ट लेक इलाके में भाजपा के एक कार्यक्रम के दौरान कथित रूप से भड़काऊ भाषण दिया था और जिसको लेकर मिथुन चक्रवर्ती को सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के एक गैंगस्टर ने जान से मारने की धमकी दी और साथ ही अपने कथित मुस्लिम विरोधी टिप्पणी के लिए 10-15 दिनों के भीतर माफी मांगने के लिए कहा। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर धमकियां मिलने के बाद सुरक्षा औद्योगिक सुरक्षा बल और उसके साथ साथ उनकी सुरक्षा बढ़ाने का फैसला लिया गया। मिथुन को अब Y+ सुरक्षा दी गई है। माफी मांगेंगे क्या? पहले ये बताइए कि मैं किससे माफी मांगूं और क्यों मांगूं, आप बोलिए। उन्होंने आपको धमकी दिया है कि नहीं, आप बताइए कि मैं किससे माफी मांगूं और क्यों मांगूं, ये मुझे पहले ये बताइए। उसको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? तो माफी मैं किससे मांगूं? वीडियो जो जारी किया उस पर मैं तो किसी को कुछ कहा नहीं, तो मैं माफी किससे मांगूं? एक सेकंड सर, माफी मांगूंगा तो होगा ना कि आपसे मैंने कुछ कहा है तो मैं आपसे माफी मांगूंगा। मैं तो किसी से कुछ कहा नहीं। मैंने एक आदमी को, और एक बार बोलता हूँ, एक आदमी के अंदर हम लोग 70% मुस्लिम है, 30% हिंदू है। हम हिंदू लोगों को 2 घंटे के अंदर काट के भागीरथी में बहा देंगे।
उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर लगातार सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। रैलियों और जनसभाओं का दौर जारी है। वहीं इसी बीच सपा ने एक बड़ा आरोप लगा दिया है। समाजवादी पार्टी ने अफसरों पर पक्षपात के आरोप लगाते हुए आयोग को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें सपा ने कहा है कि मझवा और कुंदर की सीट पर बीजेपी गड़बड़ी कर सकती है। जिसके दम खम होगा वो जीतेगा, जिसके दम खम होगा नहीं जीतेगा। अब इस तरह से केवल पुलिस के बल पर अराजकता फैला करके, और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि 3 थाने की पुलिस को तुरंत तत्काल बदला गया, चुनाव के घोषणा होने के तुरंत बाद बैक डेट में जारी कर दिया गया। कछुआ, देहात कोतवाली और पड़री का। अब ये लोग, चुनाव चल रहा था, ठीक ठाक है। अब ये लोग, मैं पहले चुनाव को कह दिया था कि देखिए ये लोग के रहते चुनाव निष्पक्ष तरीके से नहीं हो सकता, क्योंकि ये लोग इसीलिए बुलाए गए हैं कि चुनाव को प्रभावित करें। तो अब कल से ये देख रहे हैं कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं इनको ये लोग जबरदस्ती उठा रहे हैं। भगवान शिव ने प्रचंड अत्याचारी दैत्य त्रिपुरासुर का वध कर संपूर्ण त्रैलोक्य को उसके भयंकर अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी। सर्वाधिक कष्ट झेल रहे देवगणों ने उस दिन प्रसन्नता में भगवान शिव की आराधना करते हुए स्वर्ग में दीपोत्सव मनाया, जिसे त्रिपुरोत्सव भी कहा जाता है। और पृथ्वीलोक में इस पर्व को देव दीपावली के नाम से जाना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि भगवान शिव की प्रिय काशी नगरी में देवतागण कार्तिक पूर्णिमा के दिन आते हैं और त्रिपुरासुर के वध की प्रसन्नता करते हैं और शिव की आराधना का दीपावली मनाते हैं। और यानी कि इस दैवीय घटना की स्मृति को काशी ने आज भी जीवंत रखा है। तो वही देव दिवाली के लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। राजपथ में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।